हेलो स्टूडेंट, हम लोग का क्या चल रहा है। हम लोग इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे बहुत सारे क्लासेस क्या हम लोग किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो ये भी क्लास क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में भी क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो बताओ सब लोग रेडी हो क्वेश्चंस करने के लिए। और वहाँ साथ में कॉपी पेन भी ले लिया करो कि साथ साथ में क्या करें, उसको नोट डाउन भी करो। ऐसा नहीं कि बस हाँ यहाँ पे पढ़ा दिया मैंने, पढ़ लिया, बस बात खत्म, ऐसा नहीं। ठीक है, साथ में कॉपी पेन भी लेके बैठा करो कि जितने भी मैं क्वेश्चन बताया करूँ उसको क्या करो, थोड़े से उसको जितना मैं समझा दिया करूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि जितना मैं यहाँ पे नोट डाउन, देखो नोट डाउन करना और समझाना दोनों अलग। मैं समझा देती हूँ कम टाइम लगता है, लेकिन वही चीज में अगर मैं नोट डाउन करके समझाती हूँ तो वो ज्यादा टाइम लगता है। तो तुम लोग का अगर ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहते तो इसलिए क्या करते हैं, मैं वो चीजें क्लियर मतलब समझा देती हूँ। समझाने में क्या होता है, लिखने में देखो ज्यादा वक्त लगता है। ठीक है, तो जो चीजें मैं समझाया करूँ उसको भी क्या किया करो, उसको भी नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, देखो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग आज का पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। बात करें तो आज इस क्लास हम लोग क्या थोड़ा ओजोन के बारे में, क्या होता है क्या नहीं, क्वेश्चन देखो स्टार्ट करने से पहले ही बता दे। तो हम लोग इस क्लास में क्या करने वाले, थोड़े ओजोन क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन ओजोन से आते हैं। ठीक है, ओजोन जो हमारा होता है उसका बात करें सूत्र उसका क्या होता है, वो हमारा O3 होता है। क्लियर सबको, ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है। तो ओजोन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो सभी क्या करेंगे हम लोग इस क्लास में करेंगे। प्लस इससे प्लांट को क्या हानिकारक पड़े, तो उससे भी वहां से भी मैंने एक क्वेश्चन लिया है। तो ठीक है, तुम्हारे इन्वायरमेंट से जो तुम्हारा पेड़ पौधों के बारे में है, क्यों कमी हो रही है फिर क्या, उससे भी मैंने एक दो क्वेश्चन वहां से भी लिया है। लेकिन अगर बात करूँ तो उसमें तो तुम्हारा इससे मतलब क्वेश्चन जो भी तुम्हारे इन्वायरमेंट से इस सारे टर्म के क्वेश्चन तुम्हारे बहुत आते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन हमारा है ओजोन क्या है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या है, ओजोन क्या है। अगर ओजोन की बात करूं तो ये हमको पता है कि ये क्या होता है हमारे वायुमंडल में। बात करें तो जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर होता है, ठीक है, क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है। ठीक है, स्फीयर जो होता है इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। और इसकी बात की जो सूत्र की बात करते तो ओजोन के क्या होता है O3। देखो ओजोन O3 क्या होता है, बात करो तो तुम्हारा O2 होता है प्लस O मिलकर क्या बनाता है, हमारा ओजोन 3 बनाता है। ठीक है, ओजोन बनाता है, उसका सूत्र होता है O3। वो ऑक्सीजन से ही मिलकर बना होता है, लेकिन उसमें भी क्या होती है, बहुत सारी रिएक्शंस होती है। ठीक है, बहुत सारा रिएक्शन होता है, बहुत सारी क्रियाएं होती है जो क्या करती है, ओजोन का निर्माण करती है, उसकी प्रोसेस करती है। ठीक है, अगर इसकी बात बताए, इसमें क्रिया की बात बताए तो बात करते हैं, थोड़ा सा नोट डाउन भी कर लेना। ऐसा नहीं कि मैं सारा समझा दूंगी, साथ साथ में नोट डाउन भी थोड़ी चीज करते रहना। ठीक है, तो साथ में इसको नोट डाउन भी करना, लिखना, इसका आंसर लिख लो पहले थोड़े से। ठीक है, फिर इसका क्लियर मैं समझा दूंगी। लिखना साथ में, ओजोन परत जहां स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, क्या बोल रहा है, जहां पे क्या होता है स्ट्रेटोस्फीयर में परावैंगनी किरणों को रोक कर, ठीक है, हमारी जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, परा किरणें, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणों को रोक कर, ठीक है, दिख रहा है प्रॉपर ना, रोक कर, ठीक है, पृथ्वी के तापमान को निर्धारित करता है या फिर बोल से नियंत्रित करता है। पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। देखो क्यों नियंत्रित करता है, ये भी आप सुन लो। इसी से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। देखो एक ही क्वेश्चन से मैं बता दूं तो हमारे सारे क्वेश्चन में करवा दूंगी। अगर तुमसे इससे बात करूं तो इसी से एसिड, देखो वायु प्रदूषण की बात करूं, ठीक है, एक वाला तुम्हारा वायु प्रदूषण की अगर बात करूं, जो तुम्हारे गाड़ी मोटर, ये कहोगे कि तुम ओजोन परत आ गया तो वायु प्रदूषण में कहाँ से बता रहे हो, लेकिन इससे बात होती है मैं सारा चीजें एक रिलेटेड, तो तुम्हारे कई से कई मतलब कई क्वेश्चन तुम्हारे एक ही क्वेश्चन से सॉल्व होने वाले हैं। बस ध्यान से सुन लेना। देखो अगर बात करूं तो वायु प्रदूषण जो होता है, ठीक है, चाहे तुम्हारे फ्रिज से निकलने वाली जो गैस है, ऐसा तो है नहीं कि फ्रिज अपने आप ही ऐसे चलता है, उसमें भी गैस होती है। ठीक है,
तो वहां पे भी CFC गैस होते हैं जो बहुत ही हानिकारक गैस होता है, जो तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है। और बाकी जो तुम्हारे गाड़ी मोटर वाहन चलते हैं, जो पेट्रोल डीजल स्वचालित जिसको हम लोग वाहन बोलते हैं, या तो बात करें तुम्हारे जो फैक्ट्रियां होती, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां कारखाने होती, वहां की चिमनियों से जो धुएं निकलते हैं, ठीक है, उस धुओं में क्या होते हैं, बहुत ही हानिकारक सब गैसें पाई जाती है, जिसमें सीसा, लेड, ये सब, जिंक, कॉपर, ये सभी गैसें क्या होती है उसमें प्रेजेंट होती है। तो तुम लोग वो सोच लो, अगर जितनी भी ये गैसें क्या होती है तो हल्की होती है, सबको पता है, तो ये क्या करती है, वायुमंडल में एक लेयर बना लेती है, ठीक है। अब जब ये लेयर बना लेती है वायुमंडल, क्योंकि हल्की होती है, डिस्ट्रॉय तो होगा नहीं, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये क्या करती है, एक वायुमंडल में एक हल्की लेयर बना लेती है। तो लेयर क्या होता है, अगर बारिश हुआ, ठीक है, ध्यान देना, 2 मिनट लगेगा, बस पूरा सुन लो, ठीक है। अगर हाँ, पूरी क्लासेस को अगर तुम लोग इसे सारा PDF वगैरह तुम लोग अगर डाउनलोड करना चाहते हो सब कुछ, तो तुम लोग ऐप से भी जुड़ सकते हो, या तो तुम्हारा नंबर यहाँ पे दिया गया है, इस पे भी क्या करते हो, कॉल करके पता कर सकते हो ये मतलब कैसे ज्वाइन करना, क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो वहां से तुम लोग सारे क्वेश्चन का प्लस सारे जितने भी चैप्टर है सब कुछ से तुम PDF वगैरह सब कुछ वहां से ले सकते हो, ठीक है। देखो अब बात आते हैं क्वेश्चन पे, सुन लो। देखो जो हवा होती है, ठीक है, जो हमारे गैस होती है, क्या होती है, हल्की होती है, तो ये क्या करती है, हमारे वायुमंडल में क्या करती है, ऐसा तो है नहीं कि खत्म हो जाएगी, देखो डिस्ट्रॉय नहीं होती, सबको पता है कि कोई भी एनर्जी क्या होती है, एक चीज से दूसरी चीज में क्या होती है, सिर्फ कन्वर्ट होती रहती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, जब हमारी जो गैसें होती है क्या करती है, जब वायुमंडल में एक लेयर बना लेती है, जब देखो बारिश का मौसम आएगा, ठीक है, जब बरसात होती है तो वो गैसें क्या करती हैं, पानी की बूंदों के साथ नीचे आ जाती है, उससे भी क्या होते हैं, बहुत प्रकार के तुम्हारे डिजीज वगैरह होते हैं, वो क्या आ जाती है, तुम्हारे एसिड रेन आ जाती है, ठीक है, एसिड रेन हो जाएगी। और वही गैसें जब बरसात नहीं होगा तो वो गैसें क्या होती है, पूरे वायुमंडल में बनी रहती है। और ये जब वायुमंडल में जो हमारे अल्ट्रावायलेट किरणें, सूर्य से निकलने वाली जो किरणें, अगर उससे रिएक्शन करके, ये तो तुम्हारी प्राइमरी गैसें हो गई, जो तुम्हारे गाड़ी मोटर वाहन से जो गैसें निकलती हैं ये तुम्हारी प्राइमरी हो गई, ठीक है, प्राइमरी तुम्हारी पॉल्यूटेंट्स हो गई, ठीक है, जो प्राइमरी प्रदूषक हो गया। अब यही गैसें क्या करती है, जब अल्ट्रावायलेट तो सूर्य की किरणों के साथ क्या करती है, जब रिएक्शन करती है, रिएक्ट करती है, तो क्या करती है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाती है, जो बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। अब ये जब बनाएंगे तो उसी से क्या बनता है, हमारा ओजोन भी बनता है, ध्यान देना। अब जब वो सेकेंडरी, जब तुम्हारा प्राइमरी क्या होगा, प्राइमरी तुम्हारा बन जाएगा, अब ये क्या होगा, जब ये तुम्हारा अल्ट्रावायलेट किरणों से क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है, हमारा सेकेंडरी बन जाएगा, ठीक है, ये क्या बनता है, हमारा सेकेंडरी बन जाता है, ठीक है, ये हमारा क्या बनता है, सेकेंडरी। और ये क्या होता है, बहुत ही हानिकारक, सेकेंडरी जब बनता है तो ये हमारा क्या बनाता है, यही हमारा ओजोन बनाता है, ठीक है, O3 का फिर ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, प्रॉपर है यहाँ तक, ठीक है। इसका भी ये क्या करता है, ये फॉर्मेशन का कार्य करता है। अब देखो, अब जब ये क्रिया नहीं कर, ऐसा तो है नहीं कि सारी गैसें क्या करें, ओजोन का फॉर्मेशन नहीं करे, बस हमको पता है कि क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन से मिलकर वो बना होता है, ठीक है। अब जब वो गैसें क्या करती हैं, बहुत ज्यादा मोटी लेयर बन जाती है, गैसों का जब बहुत ज्यादा मोटी लेयर बन जाती है तो क्या करती है, बहुत पृथ्वी को गर्म, क्योंकि जब अल्ट्रावायलेट किरणें आती है तो क्या करती है, वापस नहीं जाती है, ठीक है, और वो क्या कर देती है, बहुत ही पृथ्वी को क्या करती है, बहुत ही गर्म कर, जिससे हमारा क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगा। अब देखो जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो क्या होगा, जितनी भी अंटार्कटिका या फिर बहुत सारी जितनी भी हमारी बर्फ है वो क्या है, गर्म जब पृथ्वी होगी तो क्या पिघलेगा, ठीक है। देख लो एक चीज से क्या होता है, हर चीज रिलेटेड होता है, ऐसा नहीं कि मैंने एक चीज उठाया, तुम्हारा वायु प्रदूषण सिर्फ उठाया और इसी से तुम्हारा सारी चीजें, मैंने ओजोन भी यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है, और तुम्हारे वायु प्रदूषण भी क्लियर कर दिया, एसिड रेन भी क्लियर कर दिया, और तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है वो भी क्लियर कर दिया। अब उसी से देखो तुम्हारा अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, ठीक है, जब तुम्हारा उस मान जब पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी तो पृथ्वी पर जितनी बर्फ होती है वो क्या पिघलना शुरू कर देती। अब जब पिघले तो क्या होगा, पानी बढ़ेगा, ठीक है, पानी बढ़ेगा, उससे भी क्या होगा, तबाही आएगी, उससे भी बहुत चीजें नष्ट होगी हमारी, क्योंकि पृथ्वी पे तुमको पता है 75% क्या होता है, सिर्फ पानी ही होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि हमारा, देखो एक मैंने टॉपिक उठाया, सारा टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो गया। अब इसके बारे में सुन लो, ठीक है, अब आ जाओ ओजोन पे सुन लो, इसको भी क्लियर कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, बात करते तुम्हारा ओजोन परत क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है हमारा पराबैंगनी किरणों को ये क्या करती है, रोक कर पृथ्वी के तापमान को ये क्या करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है, ठीक है। अगर यही नियंत्रण नहीं करेगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। बात करें तो हमारा पृथ्वी बहुत गर्म हो जाएगी, फिर बर्फ का पिघलना, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती। अभी यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे भी क्या होते हैं, अगर यही क्या होगा कि ये जो तुम्हारा नियंत्रित क्या करती है वही वायुमंडल में, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, यहीं के नीचे लिखना, वही वायुमंडल में कम ऊंचाई पर, ठीक है, वही वायुमंडल में
ठीक है, वही वायुमंडल में क्या होता है, कम ऊंचाई पर क्या होती है, इसकी ज्यादा मात्रा, ठीक है, जीवों की क्या करती है, हानिकारक करती है। ठीक है, ऊंचाई पर इसकी, ठीक है, अगर इसकी मार सकते हैं, अगर इसकी ज्यादा, अगर जैसे ज्यादा मात्रा ये क्या करती है, जीवों के लिए भी हानिकारक होती है। ठीक है, इसकी ज्यादा मात्रा जीवों के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जीवों के लिए बात करें हानिकारक, जैसे भी तुम्हारे छोटे छोटे जो प्लांट वगैरह है, जैसे टमाटर हो गया, पौधे हो गए, ये सभी को क्या करती है, लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो वो सेम टमाटर पौधे, ठीक है, जो तुम्हारे छोटे छोटे पौधे होते हैं। अगर यही इसकी क्या करते हो, ऊपर ज्यादा मात्रा, ध्यान देना, अगर इसकी अगर बात करें ओजोन परत की जो तुम्हारी हानि, अगर ओजोन सांद्रता की बात करें तो ये क्या होता है, 0.01 होता है। ठीक है, अगर तुम्हारा ओजोन की सांद्रता की बात कर दे, ठीक है, ओजोन की सांद्रता ये कितना होता है, 0.1 ppm होता है। ठीक है, ठीक है, इसकी अगर सांद्रता की बात करें तो इसका कितना सांद्रता होता है, 0.1 ppm होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। और यही क्या करते हैं, जैसे तुम्हारा चीड़ हो गया, पौधे प्लांट, ये सभी को क्या करते हैं, ये हानिकारक इफेक्ट करती है और क्षति पहुंचाती है। ठीक है, अगर ओजोन की अधिक मात्रा से जीवो जो ऐसे होते हैं, मनुष्य क्या हो गया, बात करें जो श्वसन दर होता है, पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन होता है, ये सभी क्रियाओं को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। और ये की बात करें तो इसकी जो अणुओं में क्या करता है, ये मोतियाबिंद कर देता है। ठीक है, जो इंसान होते हैं उसमें मोतियाबिंद आंखों में और छाती में, ये सब ये जलन, बहुत सारे इससे भी क्या होते हैं, डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, अगर इसकी भी ज्यादा मात्रा हो जाए, इससे भी क्या होते हैं, डिजीज वगैरह बहुत सारी होना स्टार्ट हो जाएगी। ये बातें क्लियर, यहाँ तक ये बता दो। ठीक है, देखो मैं जितना बोलती हूँ उसको भी लिख लिया करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं जितना बस नोट डाउन करूँ उसको लिखा करो, अगर मैं सारा नोट डाउन करूँ तो बहुत क्लासेस लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है, एक बार फिर से सुन लो। अगर बात करें ओजोन क्या है, कुछ सेकंड में सुन लो कि ओजोन जहां है स्ट्रोस्फीयर क्या करती है, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, ये क्या करती है, इसको रोकती है और पृथ्वी के तापमान को क्या करती है, बैलेंस करने का ये कार्य करती है। और ये बात करें अगर कम ऊंचाई पे होती है, देखो बात करें अगर इसकी क्या कम ऊंचाई पे होती है, अगर इसकी मात्रा थोड़ी सी भी ज्यादा है तो ये क्या करती है, पेड़ पौधे जो छोटे छोटे होते हैं इसको क्या करती है, ये नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अगर बात करें ओजोन की सांद्रता की बात करें, ठीक है, तो ये 0.01 क्या होती है, पीपीएम। अगर पीपीएम की बात करें तो ये क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। अगर पीपीएम की फुल फॉर्म बता दे, ठीक है, तो पार्ट्स पर, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। अगर यही इसकी अधिक मात्रा होती तो बात करें ऐसे कि श्वसन से संबंधित जितने भी डिजीज होते हैं ये हो जाएंगे, मोतियाबिंद हो जाएगा। ठीक है, वह जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है वो भी क्या होती है, इससे प्रभावित होती है। ठीक है, बात है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। बताओ ओजोन से ये क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया ना एक क्वेश्चन में, चलो कोई नहीं, इसको समझने की बस जरूरत है। अगर बात करें ओजोन अवक्षय पर नोट लिखिए। ठीक है, इसकी बात करें तो ओजोन का जो क्षरण होता है उसी को बोलते हैं ओजोन अवक्षय पे क्या करना है, इसमें नोट डाउन करना है, तो इसमें बस इसे समझ लो, सेम यही रहेगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। देखो अगर बात करें बहुत सारी ऐसी गैसें होती है, जैसे मैंने नाम लिया था सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, ठीक है, और फ्लोरीन क्लोरीन जितने भी होते हैं, ये सभी गैसें क्या करती हैं, हमारी जो पराबैंगनी जो किरणें हैं, अगर बात करें ओजोन जो लेयर है इसको क्या करती है, छेद करने का कार्य करती है। तो वो छेद करने का कार्य का मतलब क्या होती है, ओजोन परत जो होती, मान लो अगर इतनी है, ठीक है, तो इसकी जो मोटाई होगी क्या होगी, कहीं पे कम हो जाएगी। ठीक है, कहीं पे क्या होगी, कम हो जाएगी, इसी को बोलते हैं हम लोग ओजोन क्षरण जाती है, ओजोन छिद्र भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा कहाँ पे देख सकते हैं, अंटार्कटिका के ऊपर काफी अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, ये होता है ओजोन अवक्षय। इसमें 2-3 पॉइंट लिख लो, कुछ गैसें के नाम लिखवा देते हैं, काफी अच्छा है। ठीक है, जो तुमको याद मतलब सब पता होना चाहिए कि ये सब गैसें इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, लिखना है इसमें कुछ गैसें सूर्य की किरणों से बात करें तो सूर्य की किरणों में, ठीक है, सूर्य की किरणों में उपलब्ध जो पराबैंगनी जो किरणें होती, ध्यान से सुनो, वो सूर्य की किरणों में क्या होती है, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, ये तो इसमें तुम ये भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें 2-3 लाइन ये भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो कि सूर्य की किरणों में, ठीक है, सूर्य की किरणों में उपलब्ध पराबैंगनी किरणें
उपलब्ध पराबैंगनी किरणों को मैं डायरेक्ट यूवी लिख रही हूँ, ठीक है, यूवी रेज, ठीक है। उपलब्ध बात करें जो पराबैंगनी किरणें होती है, ठीक है, ये जीवों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। हानिकारक, ठीक है, हानिकारक ये क्या होती हैं अगर बात करें, ठीक है। और जिससे क्या होती है, ये हमारी रक्षा करती है। कौन रक्षा करता है, हमारी ओजोन परत करता है, ठीक है, जिससे हमारी रक्षा करती है ओजोन परत, ठीक है। देखो बस का बात इतना कह रहे हैं, जो हमारी ओजोन वच्छ होता है, जो ओजोन क्षरण होता है, जो सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक किरणें होती है, ये क्या करती है, जो ओजोन परत होती है, O3 होता है, ये क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। मतलब जो अल्ट्रावायलेट की जो हानिकारक गैसें हो उनको क्या करती है, रोक के रखती है, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी गैसें हैं उसका भी नाम लिखो। अगर बात करें ओजोन जो वायुमंडल, ये कितना किलोमीटर तक होता है, तो 16 से 50 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 16 से लेकर कितना होता है बच्चों, 50 किलोमीटर होता है, ठीक है। ये तुम्हारा O3 की बात करें, जो तुम्हारा ओजोन परत होता है, ओजोन लेयर जो होता है, ओजोन परत की बात करें, इसकी जो मोटाई होती है, ठीक है, लिख लेना। ओजोन परत की जो मोटाई होती है, बात करें तो 16 से लेकर 50 किलोमीटर तक क्या होती है, ये ऊंचाई वाले क्षेत्र तक ये होते हैं, ठीक है। अगर बात करें, ठीक है, ये क्या करती है, बात करें जो ओजोन हमारा होता है, ओजोन जो लेयर होता है, ये क्या करती है, हमारा प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है, मतलब एक रक्षा कवच की तरह ये कार्य करता है। अगर बात करें इसमें कौन कौन सी हानिकारक जो किरणें होती है, जो क्या करती है, पृथ्वी पर आती है, पहुंचती है। बात करिए हमारे आधुनिक जीवन की, ठीक है, सैनिक उपयोग कुछ रसायन होते हैं, जैसे बात करते हैं क्लोरोफ्लोरो, CFC, ध्यान देना। कुछ इसमें गैसें के नाम हमें लिख रही हूँ, जैसे की बात करो CFC, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। FC बोलते हैं, फ्लोरोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। CFC हो गया तुम्हारा, FC हो गया, फ्लोरोकार्बन इत्यादि क्या करते हैं, ओजोन परत को ये छिद्र करने का, ये बात करें उसको क्षरण करने का, ये क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, स्तर को ये क्षरण करने का ये कार्य करते हैं। मैंने क्या बोला कि यही किरणें क्या करती हैं, सूर्य की रोशनी से जब उससे क्या होता है, रिएक्ट करती थी, ये क्या करती है, उसको देखो ऐसे सारी क्रिया नहीं होती। मैंने अभी बताया तुम्हारे वायुमंडल में क्या होती है, O2 हमेशा होती है। अब तुम कहोगे जब O2 हमेशा है तो क्यों नहीं रिएक्ट करके O3 बनाती। देखो उसका भी क्या होता है, एक टाइमिंग होता है, मतलब एक ऐसा होता है रिएक्शन को क्या बनाती है, उससे क्रिया करती है, फिर क्या बनाती है, O3 बनाती है, ठीक है। तो ये हो गया, सिर्फ इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी और तुम्हारी सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें है, ये क्या करती है, जब पृथ्वी को आती है तो इससे बचने का जो कार्य करता है, जो ओजोन हमारा रक्षा कवच का ये क्या करता है, कार्य करता है, जिससे क्या होता है, अगर उसकी किरणें अगर पृथ्वी पर पड़े तो पृथ्वी पर क्या करती है, बहुत हानिकारक प्रभाव डालती है, ठीक है। इससे बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है, ठीक है। ये इसके हानिकारक बात करें, जो पराबैंगनी किरणें है पृथ्वी से सीधे पहुंच जाती है और जीवों को क्या करती है, अगर ये कवच ना हो, ध्यान देना, अगर ये कवच ना हो, इससे छन कर ना आए, ठीक है, अगर ये हमारी ओजोन लेयर क्या होती ना हो, इससे डायरेक्ट हमारी जो सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़े तो ये क्या करती है, बहुत ही हानिकारक प्रभाव कर सकती है, ठीक है, बहुत ही उसके दुष्परिणाम आ सकते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतनी क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा, देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में बर्फ अंधापन या तो बोल सकते हैं स्नो ब्लाइंडनेस किस प्रकार से होता है, ठीक है। ये भी तुम्हारा अल्ट्रावायलेट किरणें से ही रिलेटेड है। अगर बात करें तो इससे एक बार सुन लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, सुन लोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हमारा ओजोन परत से ही क्या है रिलेटेड। अगर बात करो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती है, जो हमारी ताजा बर्फ होती है, ठीक है, जो आइस होती है, जो ताजा बर्फ बनती है, तो उससे क्या करती है, टकरा कर जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है उससे टकरा कर क्या करती है, हमारे नेत्र पे, हमारी जो आंख है, कार्निया है, इस पे क्या करती है, डायरेक्ट असर डालती है, और जिससे क्या होता है, हमको बर्फ अंधापन होता है, या तो स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम देते हैं पैराबैंगनी किरेटाइटिस भी कहते हैं। ध्यान देना, एक और नाम से इसे जानते हैं, पैराबैंगनी किरेटाइटिस, ठीक है। देखो ओजोन से तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन बन रहते थे मैंने बता दिया, ठीक है। और ये भी क्या है, मैं एक बार थोड़े से 2-3 लाइन इसमें लिख देती हूँ जो तुमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखना इसमें। देखो बात करें तो ये तुम्हारा क्या होता है,
ठीक है। मनुष्य में जो अंधापन की बात करें, मनुष्य अंधापन को पराबैंगनी केरेटाइटिस भी कहते हैं। मनुष्य दिख रहा है ना, अंधापन को पराबैंगनी केरेटाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों इतना लिख लेना कि इसमें क्या होती है, अगर बात करें तो यह बर्फ क्या होती है, परावर्तित बैंगनी किरण। ठीक है, जो हमारी बर्फ होती है क्या होती है, परावर्तित। बात करें तो इसमें क्या होता है, परावर्तित क्या होती है, परावर्तित पराबैंगनी किरणों से होता है। ठीक है, यह परावर्तित पराबैंगनी किरणों से होता है। जो हमारे क्या करते हैं, जो कार्निया होती है, ठीक है, ये किस पे इफेक्ट डालता है, कार्निया पर। ध्यान देना, आंख में जो कार्निया होता है, बस मैंने इतना बताया कि जो अल्ट्रावायलेट, ये लिख लो बच्चों, जो अल्ट्रावायलेट, जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, ताजा बर्फ से जो बर्फ होता है उससे टकराती और हमारी आंखों पे सीधा पड़ता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, हमको पराबैंगनी केरेटाइटिस। बात करें मनुष्य अंधापन, या तो बात करें स्नो ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है, जिससे हमको स्नो ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बहुत लंबी क्लास भी नहीं लेंगे। ठीक है, अब ये तो तुम लोग बहुत सुन लगे, वनोन्मूलन या तो बोल सकते हैं डिफॉरेस्टेशन पे क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी। मैंने क्वेश्चन इसलिए ये ले लिया कि थोड़ा सा इससे रिलेटेड काफी अच्छा क्वेश्चन है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, बस एक बार सुन लो। अगर बात करें डिफॉरेस्टेशन, किसी भी क्षेत्र में क्या होता है, जंगल का जो आवरण होता है, बात करें जो रिमूवल होता है, या तो बात करें ह्रास हो जाए, जो गिरावट होती है, ऐसे बात करें कहीं पे बहुत ज्यादा जंगल, ठीक है, और उसको बहुत तेजी से क्या होता है, उसकी ह्रास हो रही, मतलब कटाई हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अगर बात करें सन 1900 में, इसमें होता क्या है कि इसमें क्या सन 1900 की बात किया है। ठीक है, सन 1900 में क्या होता है, 1900 में क्या होता है, ये संपन्न हुआ था। बात करें दुनिया के अगर बात करें वनोन्मूलन डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो यह क्या सन 1900 में क्या होता है, जंगल के क्षेत्र में, ठीक है, करोड़ों हेक्टेयर में क्या होता है, जंगल फैला हुआ था। और बात करें 1985 से 2890 करोड़ हेक्टेयर में क्या किया, ये सिमट कर रह गया। मतलब बहुत तेजी से क्या हुआ, बस इतना है बच्चों कि इसमें क्या होता है, बहुत तेजी से अगर बात करो, कोई जंगल है, कोई बहुत फॉरेस्ट, बड़ा जंगल, उसको क्या करते हैं, बहुत तेजी से वनों की कटाई होती, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, और इसमें किस सन में हुआ, किस सन में नहीं हुआ, इसमें ये सब क्या करना है, नोट डाउन करना चाहिए। लेकिन ये ज्यादा लंबा क्वेश्चन ज्यादा लंबे में नहीं पूछता है, 1-2 नंबर में कभी कभी पूछे, लेकिन मैं इसलिए बता दे, तुम अगर मान लो लॉन्ग क्वेश्चन में आ भी गया तो तुम अच्छे से इसको क्या करते हो, कवर कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, 1985 से क्या हुआ था, अगर 1950 से 1985 था, उससे क्या हुआ, में 2890 करोड़ हेक्टेयर में क्या हुआ, ये सिमट करा गया। जबकि बात करें 2000 में घटकर क्या हुआ था, 2400 ही क्या हुआ था, करोड़ हेक्टेयर सिर्फ बचा था। मतलब बात करें तो 1900 में उतना था और 2000 में क्या हुआ, सिर्फ इतना ही बचा। ठीक है, 2800 करोड़ हेक्टेयर ही सिर्फ बचा। किस सन में, 2000 की बात कर रहा है। ठीक है, 2000 सन में इतना ही सिर्फ करोड़ हेक्टेयर क्या हुआ, हमारा जंगल, बात करें पेड़ पौधे क्या हुआ, बचा। ठीक है, और इसी प्रकार बात करें जो हमारा टिपिकल फॉरेस्ट होता है, तो 16,000 करोड़ हेक्टेयर से घटकर क्या हुआ था, 9,038 करोड़ हेक्टेयर पहुंच। मतलब बात करें तो बहुत तेजी से क्या होता है, ये घटकर कम होता है। ठीक है बच्चों, एक तुम्हारा इसी में क्वेश्चन, इसको लेकिन होमवर्क के लिए मैं दे देती हूँ, लेकिन इसको पढ़ लेना। तुम्हारा चिपको आंदोलन में क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। ठीक है, वनों के संरक्षण के लिए क्या हुआ था, चिपको आंदोलन चलाया गया था। मतलब बात करें बहुत तेजी से अगर वनों की कटाई होती है तो लोग क्या करते थे, इससे पेड़ों से चिपक जाते थे, बोलते थे पहले मुझे काटो उसके बाद पेड़ को काटो। ठीक है, तो ये क्या था, चिपको आंदोलन। ये सबसे पहले बात करें तो हमारा बात करें एक ठीक है, उत्तरांचल में टिहरी गढ़वाल। ठीक है, ध्यान देना, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, उत्तरांचल में टिहरी गढ़वाल की बात करें, सुंदर बहुमुड़ा में 1972 में। ठीक है, किस समय ये हुआ था, 1972 में। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था, उत्तरांचल में हुआ था, टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, ये शुरू किया गया था चिपको आंदोलन। ठीक है, इतनी बातें हैं बच्चों। यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास को स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है बच्चों, ये ज्यादा इसमें देखो है नहीं, इसलिए मैंने ज्यादा इसमें लिखवाया नहीं, लेकिन समझा दिया। और किस सन में स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और क्या चीज होता है, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। ठीक है, बाकी और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ और क्वेश्चन के साथ। ओके।